ठीक है, हमारा जो चैप्टर है जीव विज्ञान, ठीक है, जीव पराक्रम। जीव पराक्रम है, ठीक है। जीव पराक्रम का हमारा दूसरा लेक्चर है, ठीक है। इससे पहला हमारा एक लेक्चर डल भी चुका है, बैठ जाओ ठीक है। इसमें हम दो को पढ़ेंगे। नंबर 1 है, पहला है हमारा पोषण के तत्व एवं उनके स्रोत, ठीक है। दूसरा पॉइंट है हमारा पोषण के प्रकार, पोषण के प्रकार, ठीक है। अब पोषण के तत्व क्या होते हैं, ठीक है। पोषण के तत्व क्या होते हैं, पोषण के प्रकार क्या होते हैं, इनके बारे में हम जानेंगे, ठीक है। पोषण के तत्व किन किन से हमें पोषण के तत्व प्राप्त होते हैं, यानी कौन सी वस्तु हम खाएं तो उनसे हमें पोषण, कौन से वस्तु खाने से कौन सा वाला पोषण हमें मिलेगा, कौन से वाले खनिज मिलेंगे, कौन से विटामिन से हमें क्या मिलेगा, और कह सकते हैं खनिज वसा से हमें क्या मिलेगा। आज ये हम इसके बारे में जानेंगे, ठीक है। खनिज से क्या मिलेगा हमें, कार्बोहाइड्रेट कौन सी चीज में होता है, समझ में आ रही बात नहीं आ रही है। सबसे पहले हम पोषण के तत्व बहुत ही आसान भाषा में समझाऊंगा आपको। एवं उनके प्रकार, नंबर 1 हमारा है कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट, ठीक। नंबर 2 प्रोटीन, नंबर 3 बता, नंबर 4 विटामिन, नंबर 5 जल एवं खनिज लवण, ठीक है। यानी अब प्रोटीन नंबर 1 पे आ गया, नंबर 2 पे पहले पे कार्बोहाइड्रेट, 2 पे प्रोटीन, नंबर 3 पे वसा, नंबर 4 पे विटामिन और नंबर 5 पर जल एवं खनिज लवण, ठीक है। ये हमें कहाँ से प्राप्त करें, या कार्बोहाइड्रेट हम कौन सी वस्तु खाते हैं, ठीक है, उस कार्बोहाइड्रेट किस में होता है ये हम जानेंगे, ठीक है। नंबर 1 है कार्बोहाइड्रेट, चावल, ठीक है, आलू, साबूदाना, नंबर 5 और मक्का। इन चीजों में क्या होता है, सबसे ज्यादा कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट किस में पाया जाता है, चावल, आलू, साबूदाना और मक्का में पाया जाता है, ठीक है। साबूदाना कहेंगे, ये मैं पूछने वाला था, साबूदाना कहते किसे हैं। ये जो होता है, जो व्रत रखे जाते हैं नहीं, व्रत, तो व्रत रखने पर ये साबूदाना होता है, देखा मैंने भी नहीं है, लेकिन ये साबूदाना जब व्रत रखते हैं तब खाया जाता है। तो सबसे ज्यादा जो कार्बोहाइड्रेट होती है चावल, आलू और साबूदाना और मक्का में होती है। मक्का जानते हो किससे होती है, भुट्टा जो होता है, ठीक है, भुट्टे को जानते हो क्या, उसे खील होती है, पॉपकॉर्न जिसे बोलते हैं, उसमें पाया जाता है कार्बोहाइड्रेट। प्रोटीन, पॉइंट नंबर 2 प्रोटीन। प्रोटीन हमें किस चीज से मिलती है, प्रोटीन, दूध, दालें, सोयाबीन,
ठीक है। प्रोटीन प्रोटीन हमें किससे पाया जाता है? प्रोटीन पाया जाती है सबसे ज्यादा दालों में, दूध में, सोयाबीन में और मछली कहाँ में पाई जाती है? मछली में। पॉइंट नंबर 3 हमारा वसा। ठीक है, वसा हमें किस में मिलती है? जो फिश से मोटे होते हैं, फैटी होते हैं। ठीक है, वसा जो होती है मक्खन में होती है, घी में होती है, तेल। अब तेल अनेक प्रकार के होते हैं। सोयाबीन का तेल होता है, सरसों का तेल होता है, मूंगफली का तेल होता है। इनसे हमें क्या होती है? वसा प्राप्त होती है। और वसा जो होती है हमारे शरीर को फुलाती है, या हम कह सकते हैं फैटी बनाती है हमें। ठीक है। पॉइंट नंबर 4 विटामिन। विटामिन हमें किस चीज से मिलती है? विटामिन हमारे शरीर को क्या फायदा पहुंचाती है? जो हमारे शरीर के ऊतक होते हैं नी, ऊतक होते हैं, ट्यूसिस जिसको बोलते हैं। जैसे हमारे एग्जाम्पल फॉर एक्सीडेंट हो जाए, चोट लग जाए, चोट लगने पर हमें क्या होता है? जो घाव होता है या उसके ऊपर की स्किन होती है, खाल होती है, उसको मरम्मत करने के लिए, उसको पूरा करने के लिए हमें विटामिन की आवश्यकता होती है। काय की आवश्यकता होती है? तो अब विटामिन हमें मिलते किस चीज से हैं? विटामिन हमें फलों से और सब्जियों से प्राप्त होते हैं। ठीक है। तो डैमेज हुई चीज को ठीक करने में जो सबसे ज्यादा मदद होती है वो विटामिन की होती है। और विटामिन हमें कहाँ से मिलते हैं? फलों से प्राप्त होते हैं। ठीक है, और सब्जियों से प्राप्त होते हैं। बात आती है जल एवं खनिज लवण। ये हमें कहाँ से प्राप्त होते हैं? ये हमें भूमिगत जल से प्राप्त होते हैं। काय से? भूमिगत जल। ये नहीं कि वर्षा के जल से या बहते हुए जल से, नदी के, तालाब के, पोखर के जल से, बल्कि काय से? भूमिगत। भूमिगत जो भूमि के अंदर से आता है। जैसे कि समरसेबल होता है, समरसेबल जिसको बोलते हैं, हेड पंप। इन पानी से हमें क्या होता है? खनिज जल और खनिज लवण प्राप्त होते हैं। ठीक है। पॉइंट नंबर 3 है हमारा, उतार लिए? जो हमारी वीडियो देख रहे हैं उसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, अब इसको समझ लीजिए
ये बात किस चीज की चल रही थी? ऊर्जा की तो बात चल रही थी। ऊर्जा और हमें कौन से पोषण से कौन सा विटामिन, कौन सा वसा किससे प्राप्त होती है, कितनी प्राप्त होती है, ये बारे में बात नहीं चल रही थी। लेकिन ये पता चल जाता है कि वसा हमें कौन सी चीज़ खाने से मिलती है, कार्बोहाइड्रेट हमें कौन सी चीज़ से खाने से मिलती है, विटामिन कौन सी चीज़ हम खाते हैं तब हमें कौन सी मिलती है। तो वैसे ही हम जानेंगे अब कार्बोहाइड्रेट जैसे है। तो कार्बोहाइड्रेट क्या है? ये भी एक ऊर्जा का मात्रा, ये क्या है? ऊर्जा का देने वाला स्रोत है। यानी सबसे ज्यादा मात्रा में मिलता है वो कार्बोहाइड्रेट होता है। और कार्बोहाइड्रेट में मैंने तुम्हें बता दिया है कि कार्बोहाइड्रेट हमें कौन कौन सी चीजें खाने पर मिलता है। नंबर 1 चावल, दोबारा रिपीट कर लीजिए, चावल, आलू और मक्का, साबूदाना। ठीक है, इसको हम CHO भी से भी, यानी अगर हम रासायनिक नामकरण दें तो हम CHO के नाम से भी जान सकते हैं। ठीक है, उसका सरलतम रूप जो होता है वो ग्लूकोज होता है। यानी उसको खंडों में विखंडित हो जाता है, टूटने पर हमें सरलतम रूप किस रूप में प्राप्त होता है? ये ग्लूकोज के रूप में प्राप्त हो जाता है। ठीक है, अब आता है वसा। वसा भी एक ऊर्जा का ही रूप है। ठीक है, ये हमारा किस कार्य में आता है? फैटी, यानी मोटा बनाने में। ठीक है, और हमें ये मैंने बता भी दिया आपको वसा हमें किस किस चीज से प्राप्त होता है। ठीक है, आ जाता है प्रोटीन। प्रोटीन मैंने बताया आपको, जैसे कि किसी बिल्डिंग को बनाने के लिए हमें किस चीज की आवश्यकता होती है? मटेरियल की आवश्यकता होती है। काय की? मटेरियल की। जैसे कि मान लो सीमेंट है, बजरी है, कंक्रीट है, सरिया है और ईंटें हैं। ये क्या है? सब मटेरियल तो है। इससे हमें क्या क्या बनती है? इमारत बनती है। इमारत बनती है नहीं? तो वैसे इंसान के शरीर का जो स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, जो बनावट होती है, ढांचा होता है, उसे आकृति प्रदान करता है, वो क्या है? विटामिन के द्वारा ही मिलता है। यानी विटामिन से ही हमारा बनता है। विटामिन क्या है? इसकी मटेरियल है। ठीक है, स्ट्रक्चर। दूसरी चीज, अब बात आती है कि मान लो मैंने अभी बताया कि एग्जाम्पल दे कि एग्जाम्पल फॉर कोई एक्सीडेंट हो जाए। ठीक है, क्या हो जाए? एक्सीडेंट हो जाए तो उस घाव को भरने के लिए हमें सबसे ज्यादा जरूरत किस चीज की होती है? विटामिन की होती है। विटामिन हमें अब ज्यादा भरपूर मात्रा में, यानी पूर्ण तरीके से मिले होने चाहिए। ठीक है, तो वो हमें क्या से मिलता है? फलों से और सब्जियों से प्राप्त होता है। अब आता है प्रोटीन की बात चल रही थी, सॉरी। अब आता है विटामिन। विटामिन एक चीज और क्या है? विटामिन ये प्रोटीन की बात चल रही थी। अब विटामिन जो होता है, ये हमारी जो प्रतिरोधक क्षमता होती है रोगों से लड़ने के लिए, ताकत होती है, क्या उसको बढ़ाता है? क्या बढ़ाता है? ताकत बढ़ाता है विटामिन। ठीक है, विटामिन से हमें क्या मिलता है? प्रतिरोधक क्षमता। यानी अगर इंसान कमजोर हो तो हमें क्या खाना चाहिए? विटामिन वाले स्रोत जो हैं जिनमें विटामिन पाया जाता है, हमें वो चीजें खानी चाहिए, जैसे फल और सब्जियां। ठीक है, इनसे हमारी काय की पूर्ति होती है? विटामिन की पूर्ति होती है। और विटामिन हमें क्या है? रोग प्रतिरोधक क्षमता लड़ने में अब सहायक होते हैं। यानी जैसे कि एक एग्जाम्पल फॉर मान लीजिए, कोई रोगाणु है और हमारा शरीर कमजोर है, तो जो हमारे शरीर के अंदर जो पाए जाते हैं जीवाणु, तो क्या है, जब हम कमजोर होंगे तो जो बाहरी वाले वो ताकतवर हैं और वो हमारे शरीर के अंदर प्रवेश करेंगे, तो क्या होगा? जब कमजोर हमारे शरीर के अंदर वाले होंगे तो वो उनका क्या कर लेंगे? भक्षण कर लेते हैं, खा लेते हैं। और हमारे शरीर के अंदर वाले जो होते हैं रोगाणु, जीवाणु जो होते हैं, अगर वो ताकतवर होंगे तो जो बाहर से आएंगे वो उनका भक्षण कर लेते हैं। इस प्रकार हमारे जो विटामिन होती हैं, ये क्या है? रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए आवश्यक होते हैं। ठीक है, दूसरी चीज आती है अब विटामिन के प्रकार। विटामिन जो होते हैं 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? एक होते हैं जल में घुलनशील और एक होते हैं वसा में घुलनशील। काय में? वसा में घुलनशील। अब आप कहोगे कि वसा में कौन से हैं और जल में कौन से हैं? ये नहीं है, कंफ्यूजन हो रहे हो? जिन बच्चों ने अभी स्क्रीनशॉट ना लिया हो वो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, अब हम मतलब उसके प्रोटीन के प्रकार बताएंगे कि जल में घुलनशील कौन से हो सकते हैं और वसा में कौन से होते हैं। स्क्रीनशॉट ले लिया हमने। विटामिन के प्रकार। विटामिन। ठीक है, ठीक है।
जल में घुलनशील बस ठीक है। जल में घुलनशील और बसा में घुलनशील। बी और सी जो होते हैं वो जल में घुलनशील होते हैं, और ए डी ई और के जो होते हैं काय में होते हैं बसा में घुलनशील। अब बसा हमें किन से प्राप्त होती है? किन से प्राप्त होती है हमें बसा? बस मक्खन घी तेलों से, ठीक है, तेलों से प्राप्त होती है हमें। मक्खन घी वगैरह ये सब तेल ही तो है, तरल पदार्थ हैं, इनसे प्राप्त होती है, ठीक है। अब बी और सी अब आता है कि सी, विटामिन सी किस चीज में पाया जाता है? सभी को पता है, खट्टे पदार्थों में क्या पाया जाता है? विटामिन सी पाया जाता है खट्टे पदार्थों में। क्या पता है नहीं है? जैसे कि लड़कियों को सबसे ज्यादा पसंद क्या चीजें होती है? खट्टी चीजें होती है, जैसे नींबू वगैरह, नींबू, आमी और संतरे वगैरह, ये इमली वगैरह, ये चीजें पसंद होती हैं। तो सबसे माइंड में एक्सेप्ट कर लेना कि जब बात आए एग्जाम के टाइम पर कि हमें विटामिन के प्रकार लिखने हैं और प्रश्न आ जाए, क्वेश्चन आ जाए कि जल में कौन से होते हैं और बसा में कौन से होते हैं, तो दिमाग में एक्सेप्ट कर लेना कि बी और सी जो होते हैं वो जल में घुलनशील होते हैं, बाकी जितने भी होते हैं बी और सी को छोड़कर वो बसा में होते हैं। यानी वो क्या होते हैं? तेलीय परत के साथ वो ऊपर ही तैरते रहते हैं। वो अगर हम इन जल वाले बसा में घुलना चाहें तो वो नहीं घुल सकते, वो बसा वाले जल में घुलना चाहें तो वो नहीं घुल सकते, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब पोषण के प्रकार। स्वयंपोषी पोषण और परपोषी पोषण। पहला इसको समझ लीजिए, स्वयंपोषी पोषण क्या होते हैं, परपोषी पोषण किसे कहते हैं। स्वयंपोषी पोषण वो होते हैं कि जो जीव, ठीक है, जो जीव अपने आप खुद भोजन प्राप्त कर सकें, ऐसे जीवों को क्या कहा जाता है? स्वयंपोषी पोषण, मतलब स्वयंपोषी जीव कहते हैं। समझ में आ रही बात? जो अपना भोजन खुद तैयार कर सके, जो अपना भोजन खुद प्राप्त कर सके, किसी दूसरे की आवश्यकता ना हो, तो ऐसे जीव जितने भी हों वो क्या कहलाते हैं? स्वयंपोषी। और जो परपोषी, अब आती है बात परपोषी की। परपोषी वो होते हैं जो अपना भोजन खुद स्वयं ना बना सकते हो, अपना भोजन खुद तैयार ना कर सकते हो, तो ऐसे जीवों को क्या कहा जाता है? परपोषी। यानी दूसरों पर आश्रित हो, खुद राजा बने और दूसरों से मंगाया खाएं। क्या है? यही तो है। खुद मेहनत करके खाओगे उसमें ज्यादा मजा है, या दूसरे से खाओगे तो उसमें ज्यादा मजा है? खुद मेहनत करके खाना चाहिए ना। तो अब इस बात चल रही है, ये तो एग्जाम्पल फॉर, मैंने ऐसा नहीं कहा है कि ये बात पढ़ाई के लेवल पर चल रही है। तो स्वयंपोषी अलग बता दिया मैंने, और परपोषी जो वे होते हैं जो दूसरों पर आधारित होते हैं। अब इनमें आते कौन कौन से हैं? स्वयंपोषी में कौन से आते हैं और परपोषी में कौन से जीव आते हैं, ठीक है। स्वयंपोषी में आते हैं हरे पेड़ पौधे। क्या आते? हरे पेड़ पौधे। हरे पेड़ पौधे। अब हरे पेड़ पौधे क्या होते हैं?
सजीव होते हैं ना, लिविंग थिंग्स। क्या होते हैं? लिविंग थिंग्स, जो सांस लेते हैं। उनमें कौन कौन से आते हैं? जैसे शैवाल, क्या है? शैवाल। शैवाल, जीवाणु, ठीक है। ये भी जीवाणु जो आते हैं, कुछ आते हैं, सब नहीं आते हैं। अभी तुम सोच रहे हो सारे जीवाणु आते हो, कुछ, ठीक है। अब विषमपोषी में क्या आते हैं? हम इसको विषमपोषी भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं हम? विषमपोषी। सभी जंतुएं एवं कुछ सूक्ष्म जीव, ठीक है। क्या है? यानी अब बात आती है हरे पेड़ पौधे, यानी स्वपोषी में कौन कौन से आ गए? जो लिविंग थिंग्स हैं। जैसे हरे पेड़ पौधे जो होते हैं वो क्या करते हैं? खुद अपना भोजन तैयार करते हैं। किस किस चीज की मात्रा में, किस चीज की उपस्थिति में? सूर्य का प्रकाश, जल, खनिज लवण, ठीक है, वायु, इसकी स्थिति में अपना भोजन वो क्या होता है? स्वयं तैयार करते हैं। उसमें आते हैं हरे पेड़ पौधे, शैवाल, जीवाणु और कुछ कवक भी होते हैं। क्या होते हैं? कवक, ठीक है। सूर्य के प्रकाश से अवशोषित करके लवण बनते हैं और इनसे पोषण प्राप्त करते हैं। क्या बनते हैं? सूर्य के प्रकाश से अवशोषित करते हैं और अवशोषित करने के बाद क्या होता है कि लवण बनते हैं और लवण बनने पर इनमें पोषण होता है। क्या है? पोषण प्राप्त करते हैं, सॉरी, यानी लवण बनने पर क्या होता है? पोषण प्राप्त करते हैं, ठीक है। वैसे ही परपोषी क्या होते हैं? जो दूसरों पर आश्रित हो, दूसरों पर निर्भर हो, ये भी कह सकते हैं। तो इनमें क्या है? सभी जंतुएं, जो सभी जंतु हैं। कुछ सूक्ष्म जीव। अब सूक्ष्म की बात आती है, सूक्ष्म की बात से समझ गए होंगे कि सूक्ष्म कहते किसे हैं, यानी जो नग्न आंखों से दिखाई ना दें। ऐसे भी तो होते हैं नहीं कुछ होते, तो वह क्या होते हैं? वह भी दूसरों पर आश्रित होते हैं। समझ में आ रही बात? समझ में आया आपके सबके? जी सर। अच्छा, जी सर। ठीक है। अब इसको उतार लीजिए और स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।